नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, पूरी दुनिया इस समय एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है और लोगों के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है कि ये एनर्जी की क्राइसिस किस हद तक जाएगी। ऑयल क्राइसिस, एलपीजी क्राइसिस, इसको लेकर पूरी दुनिया में घमासान मचा हुआ है। कारण हार्मुज स्ट्रेट है। हार्मुज स्ट्रेट का जो विवाद है उसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल संकट बना हुआ है। ऑयल संकट ऐसा नहीं है कि कभी इससे पहले कभी नहीं आया, इसके पहले भी ऑयल संकट आ चुके हैं। 1973, 1979, 1990 और 2008 ये सारे वर्ष थे जब ऑयल क्राइसिस आई थी। ऐसा नहीं है कि ऑयल क्राइसिस कभी नहीं हुआ। जब गल्फ कंट्रीज में कोई विवाद की स्थिति बनती है या वहाँ युद्ध के हालात बनते हैं तो ऐसी स्थितियाँ बनती ही हैं और ये एक विश्वव्यापी समस्या है। लोग सोच रहे हैं कि भारत में ही ऐसी स्थिति है, ऐसा नहीं है। भारत तो बहुत स्टेबल कंडीशन में खड़ा हुआ है, वरना और देशों की हालत और भी ज़्यादा बदतर है। तो 2008 की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि 2008 में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हुए थे। तो ये जो स्थिति है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो इसके पीछे शनि और राहु का इन्वॉल्वमेंट है। एक्चुअली जब जब ऑयल का संकट खड़ा होता है तो इसके पीछे शनि और राहु का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। आप देखिए, इस समय शनि जो है वो गुरु की राशि में है, यानी मीन राशि में है, और शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हो चुका है। शनि जो है वो अपने अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र में जा चुके हैं, यानी शनि जो है वो मीन राशि, जो कि राशि चक्र की अंतिम राशि है, और रेवती नक्षत्र जो कि अंतिम नक्षत्र है, यानी लास्ट मोमेंट में जो है वो इस समय शनि संचरण कर रहे हैं। और राहु जो है वो शनि के नक्षत्र, शनि की राशि में है और खुद के नक्षत्र में है, यानी राहु कुंभ राशि में है और शतभिषा नक्षत्र में है। ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल पैदा कर रहे हैं। शनि और राहु की ये स्थिति जो है पूरी दुनिया में एक भय का वातावरण और क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अभी ये विवाद और लंबा चल सकता है। ये एक न्यूज़ सामने आ रही है कि सिर्फ 1 महीने का ही ऑयल बचा हुआ है हमारे देश में। भारत की अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ आ रही है कि 1 महीने का ऑयल ही हमारे पास बचा हुआ है। 1 महीने का ऑयल नहीं है, इससे ज़्यादा ऑयल है। ऐसा पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट हमारी इस समय पूरी तरीके से काम कर रही है कि जनता को कोई भी परेशानी न होने पाए या जनता के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। इस पर हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रयासरत है। एक्चुअली हमने कहा था ना कि इस बार पैनिक सिचुएशन जुलाई तक बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी, बार बार पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई तो खैर बढ़ ही रही है, लेकिन वो भी एक लिमिट में बढ़ रही है। जो स्थितियां हैं, अगर सही तरीके से महंगाई बढ़े तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी जो है यहाँ भारत की सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आप देखिए बाकी देशों की क्या हालत है। वहाँ महंगाई, अमेरिका में, ब्रिटेन में, हर जगह महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उसके कंपैरेटिवली जो है भारत साउंड पोजीशन में है इस समय
और गवर्नमेंट इस पर पूरी तरह से प्रयासरत है कि पब्लिक के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ इस समय न पड़ने पाए। गुरु अपना राशि बदलने वाले हैं। गुरु का उच्च राशि में प्रवेश 2 जून से होने वाला है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि गुरु जो है वो कर्क राशि में जाएंगे तो चीज़ें सब सामान्य हो जाएंगी। एक्चुअली सामान्य होंगी तो ज़रूर, लेकिन जब 2 जून को गुरु जाएंगे तो गुरु इस समय काफ़ी वीक होंगे और शुरू के लगभग 15 दिन यानी 15 जून तक का जो समय होगा, इस समय गुरु का जो इफेक्ट होगा वो काफ़ी वीक पड़ जाएगा, काफ़ी कमज़ोर होगा। और इस दौरान अगर अमेरिका और ईरान का युद्ध और तेज हुआ या किसी देश ने एक दूसरे पर हमला किया तो स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो सकती हैं, क्योंकि इस समय गुरु जो है वो संभालने का काम कर रहे हैं। लेकिन 2 जून को जैसे ही गुरु का ट्रांजिट होगा, गुरु जो है वो काफ़ी वीक पोजीशन में होंगे, उनको अपनी वापस उस डिग्री तक आने में समय लगेगा। तो 15 दिन जो है, 15 जून तक का जो समय होगा वो बड़ा टिपिकल दिखाई दे रहा है। इसमें अगर कोई विवाद ज़्यादा बढ़ता है 2 देशों के बीच में या कोई देश दूसरे देश पर हमला करता है तो स्थितियां ज़्यादा खराब हो सकती हैं, क्योंकि गुरु उस समय संभालने की स्थिति में नहीं होंगे। तो ये जो कन्फ्यूज़न लोगों में है कि 2 तारीख से जो है चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, भगवान करे ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए चीज़ें और ज़्यादा डिस्टर्ब आगे होती हुई दिखाई देंगी। गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि गुरु का उच्च राशि में प्रवेश देश दुनिया में क्या हालात पैदा करने वाला है, इस पर हम डिटेल्ड वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसमें वो डिस्कस नहीं हो पाएगा। इस पर हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाते हैं, फिर जो है आपको पता चलेगा कि गुरु के इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे। फिलहाल शनि और राहु जो है इस समय मिलकर इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और जिसकी वजह से दुनिया में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। महंगाई तो बढ़ ही रही है, हमने कहा था ना कि महंगाई इस समय देखिएगा अभी और बढ़ेगी, और खप्पर योग तो चल ही रहा है इस समय। तो पूरी दुनिया में जो अस्थिरता और भय का वातावरण है वो अभी भी बना ही रहेगा। 15 जून के बाद स्थितियां थोड़ी सी संभलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अभी जो है गुरु पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाएंगे 2 जून के बाद से। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।